बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। आज का हमारा बी लिफ्ट है 31वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम जो है तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ तो हमने आज जो काम करना है वो ये है कि तवील इबारत को बगैर हिचकिचाहट के पढ़ना, अल्फाज का दुरुस्त मखरज से अदा करना, रमूज़ औकाफ वकूफ सक्ता वगैरह का ख्याल रखना। ठीक है, तो तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना। तलफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं, तलफ़्फ़ुज़ की क्या अहमियत है, तो सबसे पहले आपने देखना तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं ज़बर ज़ेर और पेश को। ठीक है, अल्फाज को जब हमने अदा करना है, मखारिज अपनी अपनी ज़ुबान से अपने मुंह से निकालना है, तो किस तरह हमने निकालना है। गलत तलफ़्फ़ुज़ से माना बदल जाता है। जिस तरह ये मिसाल है, आलम है, इल्म है। ठीक है, आइन के ऊपर जबर लगाएंगे तो माना इसका चेंज हो जाएगा, झंडा बन जाएगा, और आइन के नीचे जेर लगाएंगे तो इसका माना इल्म यानी कि जानना समझना। दूसरे नंबर पे हम अगर तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे तो हम पे एतमाद पैदा होगा। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से एतमाद पैदा होता है। अच्छी समात अच्छी किरात की बुनियाद है। जब आप अच्छा सुनेंगे फिर आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा किरत करेंगे, अच्छी आप किरात करेंगे, बोले। ठीक है, आप लोगों के सामने बात कर सकते हैं दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ। तवील इबारत पढ़ने के उसूल। सबसे पहले आपने इबारत पे सरसरी नजर डालें, एक दफा उसको देखें। मुश्किल अल्फाज को हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी कि उसके रुकन हिज्जे बना लें। उसके बाद तीसरे नंबर पे सांस की तरतीब और ठहराव का ख्याल रखें, यानी कि रमूज़ औकाफ का। ठीक है, जिस तरह ये एक मैं इबारत पढ़ता हूँ, इसी तरह क्लास के अंदर आपने जो है मुतालिका असातिज़ा वो पूरे चैप्टर को एक इबारत पैराग्राफ आप खुद पढ़ेंगे, बाकी हर एक बच्चे को जो है वो आपने एक एक पैराग्राफ देना ताकि वो रीडिंग करे। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद फातेह या सुल्तान मोहम्मद सानी, पैदाइश 30 मार्च 1432, वफात 3 मई 1481। सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान थे, जो 1444 से 1446 और 1451 से 1481 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। उन्होंने महज 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल फतह करके ईसाइयों की बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। इस अजीमुशान फतह के बाद उन्होंने अपने खताबात में कैसर का इजाफा किया। इन्हें सुल्तान मोहम्मद अल फातेह या सुल्तान अल फातेह के अलकाबात से भी याद किया जाता है। सुल्तान मोहम्मद सानी ने मसीहियों के इस अजीम मरकज़ और बाज़ंतीनी सल्तनत के इस मुस्तहकिम कले को फतह करके हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा कर दिखाया। आ हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फ़तह कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल की ख्वाहिश का इजहार करते हुए इसके फातिहीन को जन्नत की बशारत दी थी। कि ये हदीस है सही बुखारी की, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर हमला आवर होगा उसे अल्लाह ने बख्श दिया। इसी तरह क्लास के अंदर पहले एक जो टीचर है वो पढ़ेगा, उसके बाद पूरी क्लास से ये सरगर्मी करवाएंगे। मुकम्मल सबक होने के बाद तदरीसी जांच होगा, उसके बाद ये निखार के लिए आपने घर में काम दे देना। तो आज का हमारा जो लेक्चर था, पढ़ने की सलाहियत ख़त्म हुई। कल इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।